नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो ये सेशन है ना, ये मेनली इस बार जो ब्लास्टर के एग्जाम में जो मेरे भाई बंधु लोग बैठ रहे हैं उसके लिए, ठीक है। इसके थंबनेल में देखा होगा क्या लिखा है मैंने, क्या है ब्लास्टर का पूरा कानून। तो आज का जो ये सेशन है ना, इसमें मैं ब्लास्टर से रिलेटेड जितने रेगुलेशन इकट्ठे में देने का प्रयास करूंगा या दो पार्ट में दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रेगुलेशन 154 क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन, इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट कब लागू हुआ या कब पारित हुआ, ये कब से एक्टिवेट हुआ है? कब से भैया? 1884 इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट कब लागू हुआ? 1884, ठीक है। क्वेश्चन तो ये भी घुमा के दे सकता है कि जरा बताइए भाई, भारत में एक्सप्लोसिव एक्ट कब पारित हुआ? कब पारित हुआ भैया? 1884, ठीक है। चलिए आगे क्या बोलता है, मैगजीन घर को पास कौन करता है भैया? यानी मैगजीन घर का जो अप्रूवल है वो कौन देगा? कौन देगा भैया? तो एक्सप्लोसिव एक्ट के अंतर्गत लाइसेंसी अथॉरिटी कौन देगा? एक्सप्लोसिव एक्ट के अंतर्गत लाइसेंसिंग अथॉरिटी देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, माइंस में एक्सप्लोसिव रखने के लिए कौन परमिशन देगा? ये जो क्वेश्चन है ना, ये अंडरग्राउंड से रिलेटेड है कि यूजी माइंस में एक्सप्लोसिव कौन रखने देगा भाई? किसके परमिशन से रखा जाएगा? तो भैया सीआई, चीफ इंस्पेक्टर के परमिशन से। कहां से आ रही है ये बात? रेगुलेशन 154 से, ठीक है। अब बात करते हैं रेगुलेशन 155 की। क्या बोलता है पहला क्वेश्चन कि माइंस में एक्सप्लोसिव किस रूप में यूज किया जाएगा? अंडरग्राउंड माइंस में एक्सप्लोसिव किस रूप में यूज करते हैं हम लोग? किस रूप में करते हैं भैया? कार्टिज के फॉर्म में। किस रूप में यूज करेंगे? कार्टिज के फॉर्म में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहां से बोल रहा है? रेगुलेशन 155 से कि गन पाउडर से कार्टिज बनाने का काम, ध्यान से सुनिएगा, गन पाउडर से कार्टिज बनाने का काम और गन पाउडर सुखाने और गीले कार्टिज को दोबारा बनाने का काम कौन करेगा? क्या है? गन पाउडर से कार्टिज बनाने का काम और गन पाउडर सुखाने और गीले कार्टिज को दोबारा बनाने का काम कौन करेगा भैया? कॉम्पिटेंट पर्सन साहब करेंगे। कौन करेगा? कॉम्पिटेंट पर्सन। कहां से बात? रेगुलेशन 155 से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रत्येक मैगजीन का स्टोर एंड एक्सप्लोसिव रखने का स्थान किसके चार्ज में होगा? क्या बोलता है कि प्रत्येक मैगजीन और स्टोर एंड एक्सप्लोसिव रखने का स्थान किसके चार्ज में होगा? किसके चार्ज में होगा? कॉम्पिटेंट पर्सन के चार्ज में होगा। कहां से? रेगुलेशन 156, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लोसिव रिसीव करने और इशू करने का काम कौन करेगा? मैगजीन में एक्सप्लोसिव रिसीव करने का काम और इशू करने का काम कौन करेगा भैया? कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। कहां से? रेगुलेशन 156 से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सप्लोसिव किसको इशू किया जाएगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 156 रेगुलेशन से, एक्सप्लोसिव किसको इशू किया जाएगा? तो किसको इशू किया जाएगा भैया? एक नंबर शॉर्ट फायरर साहब को इशू करेगा। और दूसरा किसको किया जाएगा भैया? कि शॉर्ट फायरर के काम के लिए ऑथराइज्ड पर्सन, जिसको मैनेजर इस काम के लिए रखा है। किसके? शॉर्ट फायरर के काम के लिए ऑथराइज्ड पर्सन, जिसको मैनेजर इस काम के लिए ऑथराइज किया या रखा है। क्लियर? चलिए रेगुलेशन 156 खत्म। अब बात करते हैं रेगुलेशन 157 की। रेगुलेशन 157 क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन, मैगजीन में एक्सप्लोसिव इशू करने से पहले एक्सप्लोसिव बॉक्स में क्या लगाना अनिवार्य है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मैगजीन में एक्सप्लोसिव इशू करने से पहले एक्सप्लोसिव बॉक्स में क्या लगाना अनिवार्य है? क्या लगाना अनिवार्य है भैया? ताला लगाएंगे हम। कहां से बात आ रही है? रेगुलेशन 157। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या बोलता है कि एक्सप्लोसिव बॉक्स आयरन और स्टील के हो तो वह कैसे होंगे? क्या बोल रहा है कि एक्सप्लोसिव बॉक्स आयरन और स्टील के हो तो वह कैसे होंगे? गैल्वेनाइज किए होंगे भैया। कैसे होंगे? गैल्वेनाइज किए हुए। कहां से बात आ रही है? रेगुलेशन 157 से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, डिटोनेटर बॉक्स किस मटेरियल का नहीं बना होना चाहिए? क्या बोल रहा है इसमें?
कि डिटोनेटर बॉक्स किस मटेरियल का नहीं बना होना चाहिए, किसका, मेटल और कंडक्टिव मटेरियल का, मेटल और कंडक्टिव मटेरियल का। कहां से बात आ रही है, रेगुलेशन 157। चलिए आगे बढ़िए, क्या बोलता है कि किस परिस्थिति में डेटोनेटर लगे प्राइम कार्टिज को, क्या बोल रहा है, किस परिस्थिति में डेटोनेटर लगे प्राइम कार्टिज को एक साथ बॉक्स में ले जाया जा सकता है, किस परिस्थिति में, सिंकिंग शाफ्ट में भैया। कहां से बात आ रही है, रेगुलेशन 157। ठीक है दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो ब्लास्टर का सेशन है, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि 154 से 168 टोटल ब्लास्टर का रेगुलेशन मैं इसमें दे दूं। और इसके अलावा भी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो भी रेगुलेशन है ना आपका 154 से 168, इसमें टोटल अगर मेटाफेलर माइंस की मैं बात करूं तो इसमें मात्र 69 क्वेश्चन निकल के आएगा। आप देखिएगा यहाँ पे ओनली 69 क्वेश्चन, लेकिन इससे आपका एग्जाम का बेड़ा पार होने वाला नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपको अलग से एक चीज करना होगा, और वो क्या है, काकुक साहब का एक प्रैक्टिकल एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग का एक बुक आता है, हरा रंग का, बहुत भाई लोग देखा होगा, उसका पूरा जत्था आपको तैयार चाहिए। और मैंने अपने एक नोट्स में, जिसका मैंने नाम लिखा है कि रखा है कि परफेक्ट गाइड ऑफ ब्लास्टर, जब आप उस नोट्स को लीजिएगा, 600 रुपये दाम रखा है मैंने, उस नोट्स को लीजिएगा, तब आपको उस बुक का सॉलिड ब्लास्टिंग, ओपन कास्ट ब्लास्टिंग और ये मेटाफिलर माइंस का जो ब्लास्टर का पूरा जत्था है वो एक जगह इकट्ठा मिलेगा। जब ये तीनों को जब आप पढ़ते हैं ना, तब आपका ब्लास्टर का नैया पार हो जाता है। ठीक है, लेने का तरीका एक दो वीडियो मैंने बताया है, इसमें बताऊंगा लास्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्या बोलते हैं कि एक्सप्लोसिव बॉक्स में कितना एक्सप्लोसिव रखा जाएगा, कितना रखा जाएगा, 5 केजी। कहां से बात आ रहा है, रेगुलेशन 157 से। एक्सप्लोसिव बॉक्स में कितना एक्सप्लोसिव रखा जाएगा, एक्सप्लोसिव 5 केजी। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्सप्लोसिव बॉक्स में 5 केजी से अधिक बारूद रखने या ढोने का परमिशन कौन देगा। क्या बोल रहा है कि एक्सप्लोसिव बॉक्स में 5 केजी से अधिक बारूद ढोने और रखने का परमिशन कौन देगा, सीआई साहब देगा। कहां से, रेगुलेशन 157। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्सप्लोसिव बॉक्स का चाबी किसके पास रहेगा भैया। क्या बोल रहा है कि एक्सप्लोसिव बॉक्स का चाबी किसके पास रहेगा, किसके पास रहेगा भैया, शॉर्ट फायर साहब के पास रहेगा। किसके पास, शॉर्ट फायर साहब के पास रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं, क्या बोलता है इसमें कि शाफ्ट और विंच में एक्सप्लोसिव लोल हार्वेस्ट के समय डोली में किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, किसकी उपस्थिति अनिवार्य है भैया, एक्सप्लोसिव इंचार्ज की। कहां से बात आ रही है, रेगुलेशन 158 से ये बात आ रही है कि डोली लोल हार्वेस्ट के समय में डोली के अंदर किसका अटेंडेंस प्रेजेंटिंग जरूरी है, तो भैया एक्सप्लोसिव इंचार्ज की। ठीक, अगला क्वेश्चन, सिंकिंग शाफ्ट में प्राइम कार्टिज कौन लेकर जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है मेटल माइंस में कि सिंकिंग शाफ्ट में प्राइम कार्टिज कौन लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा भैया, ब्लास्टर महोदय लेके जाएंगे। कौन लेके, ब्लास्टर महोदय। कहां से, रेगुलेशन 158। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि रिजर्व स्टेशन का स्थान कौन तय करता है। माइंस में रिजर्व स्थान कहां पर बनेगा या कहां लगाया जाएगा, उसका स्थान का सिलेक्शन कौन तय करता है भैया, मैनेजर साहब करते हैं। कहां से, रेगुलेशन 159 से। ठीक है, और एक बात बताओ कि रिजर्व स्टेशन का बहुत सारा पैमाना है मेरे दोस्त, जो कि मेटल फेलर माइंस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन चूंकि आप ब्लास्टर के एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन वहां से दागेगा। अब आप खोजिए कि भैया ये पैमाना, ये मेजरमेंट कहां मिलेगा, जैसे कि सिंक के रिजर्व स्टेशन में कितना टेस्टिंग करके रखना है भैया, डिटोनेटर बॉक्स और एक्सप्लोसिव के दोनों के बीच का दूरी कितना है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है ब्लास्टर में। तो वो सब जब आप एलसी काकू का वो जो ग्रीन वाला बुक है वो जब पढ़िएगा तो पता चलेगा। तो मैंने जो नोट्स बनाया ना उसमें वो सारा इंक्लूडिंग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि यूजी में एक्सप्लोसिव कहां रखा जाता है भैया, कहां रखेंगे, रिजर्व स्टेशन में। कहां से, रेगुलेशन 159। ठीक है, आगे आइए, क्या बोलता है कि प्राइम कार्टिज बनाना व प्रिपरेशन ऑफ चार्ज का काम कौन करेगा। क्या है, दो क्वेश्चन, प्राइम कार्टिज कौन बनाएगा और दूसरा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ चार्जिंग का काम कौन करेगा, ब्लास्टर करेगा। कहां से, रेगुलेशन 160।
160। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि होल में एक्सप्लोसिव भरने और होल ठसानी करने का काम कौन करेगा भैया? क्या है? होल में एक्सप्लोसिव भरने और होल ठसानी करने का काम कौन करेगा? कॉम्पिटेंट पर्सन साहब करेंगे या उसकी निजी देखरेख में होगा। कहां से बात आ रही है? रेगुलेशन 160 से। ये सारा रेगुलेशन जो आज मैं दे रहा हूं ना, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लास्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप फैक्ट में बैठिए या ब्लास्टर में बैठिए, अगर एक्सप्लोसिव से क्वेश्चन आता है तो वो सारा रेगुलेशन आज मैं टच कर रहा हूं, ठीक है? इसलिए अंत तक बने रहिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि होल में एक्सप्लोसिव भरने, होल को ब्लास्ट करने का काम कौन करेगा? क्या है अगला क्वेश्चन कि होल को ब्लास्ट करने का काम कौन करेगा भैया? ब्लास्टर करेगा। कौन करेगा? ब्लास्टर करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ब्लास्टर किस किस को अपॉइंट किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मेटल फेरोमाइंस का, एमएमआर का, कि ब्लास्टर किस किस को अपॉइंट किया जाएगा? रेगुलेशन 160 से क्वेश्चन है ये। किसको करेंगे? तो मैनेजर, फोरमैन, मैट और ब्लास्टर सर्टिफिकेट होल्डर को। किसको? मैनेजर, फोरमैन, मैट और ब्लास्टर सर्टिफिकेट होल्डर को। क्लियर? रेगुलेशन 160। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि यूजी माइंस और डिस्ट्रिक्ट में कॉम्पिटेंट पर्सन को ब्लास्टर का काम किस परिस्थिति में नहीं करने दिया जाएगा? ये जो क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा बोलता हूं कि यूजी माइंस में डिस्ट्रिक्ट में कॉम्पिटेंट पर्सन को ब्लास्टर का काम किस परिस्थिति में नहीं करने दिया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, एक टर्म पे आता है दोस्तों, और यहाँ जो कॉम्पिटेंट पर्सन जो है ना, वो कोल माइंस में हो गया ओवरमैन और आपके मेटल माइंस में हो गया फोरमैन। तो कभी एक ऐसा सिचुएशन आता है माइंस में, अच्छे से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि क्या होता है ना कि कभी आपका खाली फोरमैन बच गया, मैट और ब्लास्टर निकल गया किसी काम से, सिचुएशन ऐसा आ गया, या खाली मैट अकेला पड़ा हुआ है या खाली फोरमैन पड़ा हुआ है, ब्लास्टर की मतलब कुल मिला के ब्लास्टर का अब्सेंटिंग। अब भैया ब्लास्टिंग तो हमको करना है, तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जहां पर फोरमैन या मैट ब्लास्टिंग नहीं करेगा। तो कब नहीं करेगा? कि जब कॉम्पिटेंट पर्सन यानी फोरमैन या मैट के चार्ज में एक समय में 30 और उससे अधिक मैन पावर। क्या है? एक समय में 30 या उससे अधिक मैन पावर है तो वो ब्लास्टर का काम नहीं करेगा। कहां से बात? रेगुलेशन 160। क्लियर? चलिए आगे क्या बोलता है, एक शिफ्ट में ब्लास्टर कितना होल ब्लास्ट करेगा यह कौन निर्धारित करेगा? क्या बोलता है कि एक शिफ्ट में ब्लास्टर कितना होल ब्लास्ट करेगा यह कौन निर्धारित करता है? कौन करेगा? मैनेजर साहब करेंगे भैया। कहां से बात? रेगुलेशन 160। चलिए अगला क्या बोलता है कि एक शिफ्ट में 80 से अधिक होल ब्लास्ट करने के लिए मैनेजर को किसका परमिशन लेना अनिवार्य है? क्या बोल रहा है कि एक शिफ्ट में 80 से अधिक होल ब्लास्ट करने के लिए मैनेजर को किसका परमिशन लेना अनिवार्य? किसका लेगा भैया? रीजनल इंस्पेक्टर साहब RI। कहां से? रेगुलेशन 160। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ब्लास्टर एक शिफ्ट में मैक्सिमम कितना होल ब्लास्ट कर सकता है? क्या है क्वेश्चन? ब्लास्टर एक शिफ्ट में कितना होल ब्लास्ट कर सकता है? कितना करेगा भैया? 50 होल। और यही 50 होल एक ब्लास्टर को इशू भी होगा। कहां से बात हो रहा है? रेगुलेशन 160। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें कि जब होल इलेक्ट्रिक और इग्नाइटर, ये वर्ड याद रखिएगा, एक्सप्लोसिव चार्जिंग के टर्म में ये दोनों चीज आता है कि ब्लास्टिंग किससे कर रहे हैं हम लोग, यानी कि एक्सप्लोडर कौन सा यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक या इग्नाइटर कार्ड द्वारा अगर हम ब्लास्टिंग करते हैं, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक या इग्नाइटर कार्ड द्वारा अगर हम ब्लास्टिंग करते हैं तो ब्लास्टर एक शिफ्ट में मैक्सिमम कितना होल ब्लास्ट कर सकता है? कितना करेगा भैया? 80। और इतना ही उसको इशू भी होगा। कहां से? रेगुलेशन 160। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि होल ठसाने के लिए जो ठासा है वो किस चीज का बना रहेगा? किसका बना रहेगा भैया? लकड़ी का। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि होल साफ करने के लिए, क्या है? होल साफ करने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे? कॉपर और वुड का बना स्क्रैपर का। होल साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? स्क्रैपर। किसका बना रहेगा? लकड़ी या कॉपर का। कहां से?
रेगुलेशन 161। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्राइम कार्ट्रिज बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्या है? प्राइम कार्ट्रिज बनाने के लिए किसका यूज किया जाएगा? किसका यूज किया जाएगा? मेटल का प्रीकर का। क्या है? मेटल का प्रीकर। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रीकर किस चीज का बना होता है भैया? मेटल का। कहां से बात आ रही है? रेगुलेशन 161 से बात आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि होल के क्रैक को किस औजार से जांचा जाता है? होल का जो क्रैक होगा उसको किस औजार से जांचेंगे हम लोग? तो सीआई द्वारा अप्रूव्ड ब्रैक डिटेक्टर से। ब्रैक डिटेक्टर किससे अप्रूव्ड होना चाहिए? सीआई से। और होल का क्रैक किस चीज से हम लोग जांचेंगे? तो सीआई द्वारा अप्रूव्ड ब्रैक डिटेक्टर। क्लियर? कहां से बात? रेगुलेशन 161 से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज का डाया फेस में लगे होल के डाया से कितना कम होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज का डाया। ये क्वेश्चन लगता है कोई लड़का मैसेज भी किया था, मैं आंसर नहीं कर पाया था उसको, ध्यान से सुन ले भाई। एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज का डाया फेस में लगे होल के डाया से कितना कम होता है? कितना कम होता है? 0.3 सेंटीमीटर। कहां से बात आ रही है? रेगुलेशन 161 से। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। फ्यूज की लेंथ क्या होगी दोस्तों? क्या होगी? फ्यूज की लेंथ क्या होगी? 1.2 मीटर से कम। कहां से? 161 रेगुलेशन। ठीक है, अगला क्या बोलता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मेटल माइंस का। क्या बोलता है? काई पीस जो है वो कहां लगाया जाएगा? कहां लगाया जाएगा काई पीस? मैगजीन गन में लगाएंगे भैया। कहां से बात आ रही है? रेगुलेशन 161 से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है कि होल को कौन आवाज करेगा? क्या बोला क्वेश्चन कि होल को कौन आवाज करेगा? तो भैया होल को वही आदमी आवाज करेगा जो उसको चार्ज किया है। कौन करेगा होल को ब्लास्ट? जो उसको चार्ज किया। कहां से आ रही है बात? रेगुलेशन 162 से। कि किसी भी होल को ब्लास्ट कौन करेगा? जो उसको चार्ज किया है या करवाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मेटल माइंस में इलेक्ट्रिक से ब्लास्टिंग का अप्रूवल कौन देगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मेटल माइंस में एक्सप्लोसिव जो है वो इलेक्ट्रिक से ब्लास्टिंग का अप्रूवल कौन देगा? मेटल माइंस में इलेक्ट्रिक से ब्लास्टिंग का अप्रूवल कौन देगा भैया? रीजनल इंस्पेक्टर साहब। कहां से? रेगुलेशन 162 से, 162 से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मेटल माइंस में ब्लास्टिंग इलेक्ट्रिक और इग्नाइटर कार्ड से ना हो तो एक राउंड में कितना होल ब्लास्ट किया जाएगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेटल माइंस का भैया ब्लास्टर में क्या है कि मेटल माइंस में ब्लास्टिंग इलेक्ट्रिक और इग्नाइटर कार्ड से ना हो तो एक राउंड में कितना होल ब्लास्ट किया जाएगा भैया? 10 होल। कहां से? रेगुलेशन 162 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है मेटल माइंस में अगर होल की संख्या ज्यादा है तो ब्लास्टिंग कब की जाएगी? क्या बोलता है कि मेटल माइंस में अगर होल की संख्या ज्यादा है तो ब्लास्टिंग कब की जाएगी भैया? 2 शिफ्टों के बीच में की जाएगी। किसमें? 2 शिफ्ट के बीच में, यानी फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो रहा है और सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो रहा है उसके बीच में। कहां से बात आ रही है? रेगुलेशन 162 से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मिस फायर होल से एक्सप्लोसिव कैसे निकाला जाएगा? यानी अगर मिस फायर होल छुड़ा रहे हैं, हम असफल हो गए, नहीं निकल पा रहा, तब हम लोग को होल से बारूद कैसे, एक्सप्लोसिव कैसे निकालेंगे भैया? तो रूप बोल्टिंग वाला पानी का जो धार होता है ना, कंप्रेसर वाला, या पानी के प्रेशर मार को गिराविटी निकाल के फिर उसमें से डाल के बारूद को निकालना है। तो क्या होगा? पानी की धार मारकर। कहां से बात आ रही है? रेगुलेशन 162 से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्सप्लोडर का एग्जामिनेशन कौन करेगा भैया? एक्सप्लोडर का एग्जामिनेशन यानी इंस्पेक्शन कौन करेगा भैया? तो कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। और कितने दिन में करेगा? मिनिमम 3 मंथ में एक बार। कितने दिन में? 3 मंथ में एक बार। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है अगर एक्सप्लोडर खराब हो गया है या काम नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में एक्सप्लोडर किसको वापस किया जाएगा? किसको वापस किया जाएगा? मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर। एक्सप्लोडर किसको वापस किया जाएगा? मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को। कहां से बात आ रही है? रेगुलेशन 163 से। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मेटल माइंस में शॉर्ट फायर केबल की लेंथ क्या होगी? क्या है?
मेटल माइंस में शॉर्ट फायर केबल की लेंथ क्या होगी? नॉट लेस देन 18 मीटर, 18 मीटर से कम नहीं होगी। लेकिन कोल माइंस में ये कितना है? 50 मीटर। गलती से वो मत लिख देना। और इसमें एक टर्म और भी आता है कोल माइंस पे, दो राइट एंगल का कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके मेटल माइंस में क्या लिखा हुआ है एमएमआर में? नॉट लेस देन 18 मीटर। कहां से? 163, रेगुलेशन 163 से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन 164। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है ब्लास्टर के लिए, मैं बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है। पहला, ओपन कास्ट माइंस में डेंजर जोन कितना है? भैया आपका मेटल माइंस में जो एमएमआर में लिखा हुआ है वो है 300 मीटर रेडियस, लेकिन सर्कुलर कितना मानता है? 500 मीटर रेडियस ओपन कास्ट माइंस में डेंजर जोन को। इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा 500 मीटर रेडियस। कहां से? रेगुलेशन 164, ठीक है। आपका दिया हुआ है 300, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन एज ए सर्कुलर। और जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं ना मेरे भाई, तो रेगुलेशन से भी एक पैदान ऊपर क्या चीज होता है? सर्कुलर। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैटरनिटी लीव पहले कितना था? 12 वीक, अभी नया सर्कुलर में आ गया 26 वीक। तो अगर अभी हम एग्जाम दे रहे हैं और अभी मेरा अगर ऑप्शन दिया हुआ है 26 वीक का, तो आपको कितना मानना है? 26 वीक। और एक चीज मैं बताऊं आपको, चलते चलते एक बहुत बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक मेरे से भी हुआ है, बुक में भी हुआ है। आपका मेटल माइंस में एक टर्म आता है कि ओपन कास्ट माइंस में मैनेजर अपॉइंट के लिए जो एक्सपीरियंस होगा वो कितना पे काउंट होगा? आपकी बुक में लिखा हुआ है, प्रिंट किया हुआ 100, ठीक है। लेकिन भैया मैं आपको बता दूं कि जब माइन पोर्टर से मैंने वेबसाइट देखा, मेरे आईआईटीएन मित्र है, वो बोला कि नहीं मनोज जी ये 160 है। जब मैंने दिखा, वो नया गजट निकाल के देखा, तो बिल्कुल 160 लिखा हुआ था। इसीलिए वो जो क्वेश्चन है, वो जो एरर है, मैं जो अपना नोट्स दे रहा हूं उसमें मैंने सुधार दिया है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मेटल माइंस में मैनेजर अपॉइंटिंग के लिए या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहीं का मान्य होगा जहां पर 160 व्यक्ति काम करता है। देखो भाई, पहली चीज मैं बताऊं ना आपको, हम लोग जो माइनिंग पढ़ते हैं ये बड़ा डाटा बेस्ड है, ये सब कुछ पार्लियामेंट से पास होता है, पूरा डाटा पे एग्जाम जाता है मेरा। तो कभी कभी क्या होता है, डाटा थोड़ा 19-20 होता रहता है, इस पर हमेशा फोकस रखना। और मेरे चैनल को जब भी देखना, लास्ट में डिस्क्रिप्शन में जरूर जाना, थोड़ा भी अगर मेरा डाटा 19-20 होगा ना, मैं डिस्क्रिप्शन में एनालिसिस दे दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? मेटल का माइंस, ओपन कास्ट माइंस में वर्किंग में यदि कोई अस्थाई मकान या अस्थाई स्ट्रक्चर डेंजर जोन के अंदर आ जाता है तो क्या बोलता है? देखिए, मेटल ओपन कास्ट माइंस में वर्किंग में यदि कोई अस्थाई मकान और अस्थाई स्ट्रक्चर डेंजर जोन के अंदर आ जाता है तो माइन ओनर क्या करेगा भैया? आवाज होने वाले सब होल में टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में कौन सा सिचुएशन है कि वर्किंग में यदि अस्थाई मकान और अस्थाई स्ट्रक्चर डेंजर जोन के अंदर आ गया है तो आवाज होने वाले सब होल में टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव क्या होगी? नॉट मोर देन 2 kg। कहां से? रेगुलेशन 164 से। और दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर ये टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव 2 kg से अधिक यूज करना है तो किसका परमिशन अनिवार्य है? चीफ इंस्पेक्टर साहब और रीजनल इंस्पेक्टर साहब का। कहां से? रेगुलेशन 164 से। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मेटल माइंस में अगर ब्लास्टिंग डिले एक्शन डिटोनेटर से किया जाता है तो 2 होल की आवाज होने में मिनिमम कितने समय का डिले होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे नजर में, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मेटल माइंस में अगर ब्लास्टिंग डिले एक्शन डिटोनेटर से किया जाता है तो 2 होल के आवाज होने में मिनिमम कितने समय का डिले होगा? कितने समय का? हाफ सेकेंड का, 1/2 सेकेंड का। कहां से? रेगुलेशन 164 से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? मेटल माइंस में अगर ब्लास्टिंग डिले एक्शन डिटोनेटर से किया जाता है तो प्रत्येक होल में मैक्सिमम कितना एक्सप्लोसिव चार्ज किया जा सकता है? क्या बोल रहा है? मेटल माइंस में अगर ब्लास्टिंग डिले एक्शन डिटोनेटर से किया जाता है तो प्रत्येक होल में मैक्सिमम कितना एक्सप्लोसिव चार्ज किया जा सकता है? कितना? 2 kg। कहां से? रेगुलेशन 164 से। क्लियर? चलिए अगला क्या बोलता है? मेटल ओपन कास्ट माइंस में मकान और ढांचे का कोई भी भाग आवाज की जगह से अगर 50 मीटर से कम दूरी पर हो तो किसका परमिशन अनिवार्य है? क्या क्वेश्चन? मेटल ओपन कास्ट माइंस में मकान और ढांचा का कोई भी भाग
आवाज की जगह से 50 मीटर से कम दूरी पर हो तो इसका परमिशन अनिवार्य है। किसका परमिशन? चीफ इंस्पेक्टर साहब और रीजनल इंस्पेक्टर साहब की। कहां से? रेगुलेशन 164 से। क्लियर? चलिए अगला क्या बोलता है, यूजी माइंस में वर्किंग के दो प्लेस कितने मीटर के अंदर आ जाए तो दूसरी तरफ या एक तरफ फेंसिंग लगाना अनिवार्य है। कितना? दो पार्टी के बीच का दूरी क्या होगा कि फेंसिंग लगाएंगे हम लोग ब्लास्टिंग के दौरान? 4.5 मीटर के अंदर। कितना? 4.5 मीटर के अंदर। कहां से? रेगुलेशन 164 से। क्लियर? आगे क्या बोलता है कि माइंस में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज होता है। क्या है क्वेश्चन कि माइंस में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज होता है भैया? तो माइंस में पास एक्सप्लोसिव यूज होता है। कौन सा? पास एक्सप्लोसिव। कहां से? रेगुलेशन 165। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, मेटल माइंस में कौन सा डिटोनेटर यूज होता है। क्या बोल रहा है कि मेटल माइंस में कौन सा डिटोनेटर यूज होता है। कौन सा? कॉपर की नली वाला डिटोनेटर। कौन सा? कॉपर की नली वाला डिटोनेटर। कहां से? रेगुलेशन 165 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्सप्लोडर किसके द्वारा अप्रूव्ड होता है। एक्सप्लोडर जो है वो किसके द्वारा अप्रूव्ड होगा भैया? चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, सीआई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी इनफ्लेमेबल गैस मिले तो क्या है? वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में किसी जगह पर इनफ्लेमेबल गैस मिल जाए तो किस तरफ होल में ठसानी, चार्जिंग और ब्लास्टिंग का कार्य नहीं किया जाएगा। क्या है क्वेश्चन कि यदि वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में किसी जगह पर इनफ्लेमेबल गैस मिल जाता है तो किस तरफ होल में ठसानी, चार्जिंग और ब्लास्टिंग का काम रोक दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा। किस तरफ? रिटर्न साइड में। ठीक है, आगे ब्लास्टिंग प्लेस के कितने मीटर के अंदर गैस जांच की जाएगी, यानी फेस के कितने मीटर के अंदर में हम लोग अंडरग्राउंड में गैस की जांच करते हैं। कितने मीटर के अंदर में? 20 मीटर के अंदर में। कहां से? रेगुलेशन 165 से। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर ब्लास्टिंग इलेक्ट्रिक और इग्नाइटर से नहीं हुआ है तो किससे नहीं हुआ है? इलेक्ट्रिक और इग्नाइटर कार्ड से नहीं हुआ है तो ब्लास्टिंग के कितने टाइम के बाद तक कोई भी व्यक्ति उस फेस में प्लेस में नहीं जाएगा। कितने देर के बाद? 30 मिनट। आफ्टर 30 मिनट तक कोई उस ब्लास्टिंग वाले फेस या गैलरी में नहीं जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक और इग्नाइटर से ब्लास्टिंग किया गया है तो वहां पर व्यक्ति कितने देर के बाद जाएगा? आफ्टर 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स। बिना इग्नाइटर और इलेक्ट्रिक का ब्लास्टिंग में 30 मिनट के बाद आदमी फेस में जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक और इग्नाइटर से ब्लास्टिंग किया गया है तो 5 मिनट के बाद आदमी फेस में जा सकता है। कहां से बात? रेगुलेशन 167। क्लियर है? चलिए आगे क्या बोलता है, मिस फायर वाले स्थान को क्या किया जाएगा। क्या करेंगे भाई? जहां मिस फायर हो जाएगा फेंसिंग करेंगे। कहां से? 167। मिस फायर वाले प्लेस को हम लोग को क्या करना है? फेंसिंग करके रखना है। क्लियर? चलिए अगला क्या बोलता है, ओपन कास्ट माइंस में मिस फायर वाले स्थान पे क्या लगाया जाएगा। ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में अगर मिस फायर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर चारों कोना पे लाल झंडी लगा देते हैं कि भाई यहाँ पे डेंजर है, मिस फायर है। क्लियर? चलिए अगला क्या है, मिस फायर हटाने के लिए हम लोग कौन सा होल लगाते हैं भैया? तो मिस फायर हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिलीविंग होल लगाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि रिलीविंग होल मेन होल से कितने फेस की दूरी पे रहेगा? तो होल से मिनिमम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा। क्लियर? रिलीविंग होल मिस फायर हटाने के लिए लगाते हैं और इसकी दूरी होल से नॉट लेस देन 30 सेंटीमीटर। होल से कितना? नॉट लेस देन 30 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए अगला, नया होल आवाज हो जाने पर गिरे हुए माल में से कार्टिज और डिटोनेटर की जांच किसके मौजूदगी में की जाएगी। क्या है? नया होल आवाज हो जाने पर गिरे हुए माल में कार्टिज और डिटोनेटर की जांच किसकी मौजूदगी में की जाएगी। किसकी मौजूदगी में? ब्लास्टर, मैट, फोरमैन सर्टिफिकेट होल्डर और मैनेजर द्वारा ऑथराइज्ड कॉम्पिटेंट पर्सन के निगरानी में। किसी किसके निगरानी में डिटोनेटर और कार्टिज की खोज की जाएगी? ब्लास्टर, माइनिंग मैट, फोरमैन सर्टिफिकेट होल्डर और मैनेजर द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन जो इस काम के लिए रखा गया है। क्लियर? कहां से बात आ रही है? 167 से। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रिलिंग स्टार्ट से पहले कितने मीटर के अंदर का भाग अच्छी तरह साफ करके पानी से धुलाई करके उस जगह सावधानी से
मिसफायर और सॉकेट की होल खोज की जाएगी। क्या बोल रहा है? ड्रिलिंग स्टार्ट से पहले कितने मीटर के अंदर उस जगह को अच्छी तरह पानी से धुलाई करके क्या खोजा जाएगा? मिसफायर और सॉकेट की खोज क्या आएगी? कितने मीटर के अंदर? 2 मीटर के अंदर। कहां से बात आ रही है? रेगुलेशन 168 से। अगला क्वेश्चन क्या बना? सॉकेट का निपटारा किस रेगुलेशन के तहत किया जाएगा भैया? सॉकेट का निपटारा रेगुलेशन 167 के तहत किया जाएगा। तो भैया इस वीडियो में मैंने आपका जो भी ब्लास्टर से रिलेटेड या ब्लास्टिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, रेगुलेशन 154 से लेके 168 तक का टोटल 69 क्वेश्चन का जो था जत्था था मैंने दे दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्लास्टर के एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो मेटल माइंस का जो ये रेगुलेशन है इससे आपका नैया पार नहीं लगेगा। इसीलिए बार बार मैं बोल रहा हूं कि इसके लिए आपको क्या करना है, आपका एलसू काकू का जो प्रैक्टिकल एक्सप्लोसिव एंड बारूद ट्रांसपोर्टेशन का जो किताब है उसका पूरा तैयारी आपको चाहिए। उसमें मैंने एक नोट्स बनाया है, अगर वो नोट्स आपको चाहिए जिसका मैंने नाम देखा है ए परफेक्ट गाइड ऑफ माइनिंग ब्लास्टर, उसका लेने का तरीका क्या है कि 8540874274 पे आप व्हाट्सएप कीजिए। आप 2-4 पन्ने का क्लिपिंग उसमें देखिए। मटेरियल अगर आपको पसंद हो 600 रुपया गूगल पे या फोन पे करके आप इसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का ये मेहनत आपको कैसा लगा प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।